इसलिए आप लोग व्यर्थ बातों से दूर रहे और परमेश्वर के वचन को ही पालन करें। जो लिखा है वही करें, जो संसार ने शुरू किया है, जो शैतान ने शुरू किया है, जो संसारिक है, शारीरिक है, ये सारी बातों से आप दूर रहते हुए आप केवल और केवल परमेश्वर के नियमों को ही पालन करें। जय मसीह की। आज का हमारा विषय है क्रिसमस फेस्टिवल, क्रिसमस पर्व। आइए हम लोग इस विषय के लिए प्रार्थना करें ताकि पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। खुदावंद यीशु मसीह, धन्यवाद देते इस विषय के लिए। आप इस विषय को आशीष करें। पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपके दास को सारे वचनों को अच्छे एक्सप्लेन करने में मदद सहायता करें और इस वचनों के द्वारा सुनने वाले सभी भाई बहनों को आप आशीष कीजिए। आप करेंगे, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, इससे पहले कि मैं संदेश में जाऊं, आपसे विनती करना चाहूंगा कि आप हमारे बेतल प्रार्थना भवन इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक पहुंच सके और आपकी आत्मिक उन्नति होती रहे। आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़े और शैतान का राज्य नष्ट हो। यदि आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपके सारे सवालों का जवाब आपको जरूर देंगे। जैसे कि मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जो हमारा विषय है क्रिसमस पर्व। आज हम लोग बाइबल से देखेंगे कि ये जो क्रिसमस पर्व जो सारी दुनिया बना रही है, क्या यह परमेश्वर के मुताबिक है या नहीं है। सारी बातों को आज हम लोग परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। तो आइए हम लोग एक वचन को पढ़ते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। दूसरा राजा 17 अध्याय 15 वचन। वे उसकी विधियां और अपने पुरखाओं के साथ उसकी वाचा और जो चेतावनियां उसने उन्हें दी थी उनको तुच्छ जानकर निकम्मी बातों के पीछे हो लिए, जिससे वे आप निकम्मे हो गए और अपने चारों ओर की उन जातियों के पीछे हो लिए जिनके विषय यहोवा ने उन्हें आज्ञा दी थी कि उनके से काम न करना। मेरे प्रिय भाई बहनों, इजराइल के बारे में ये वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि इजराइल लोग जो थे वो परमेश्वर की जो चेतावनी है, परमेश्वर की विधि जो है और परमेश्वर से जो उनके पुरखाओं के साथ जो वाचा बांधी गई थी उसको जो है वो लोग भूल कर वो लोग निकम्मे बातों के पीछे चले गए और खुद ही वो लोग निकम्मा बन गए करके वचन के अंदर लिखा हुआ है। और उनके चारों ओर जो दूसरी जाति के लोग थे, जो परमेश्वर के लोग नहीं थे, उनके पीछे हो लिए, जिसके विषय में परमेश्वर ने कहा था कि उनके पीछे मत जाना और उनके जैसा काम मत करना। इजराइल का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। वो ये प्रॉब्लम था कि वो लोग हमेशा दूसरे लोगों को कॉपी करते थे, लेकिन परमेश्वर का उनको आदेश ये था कि तुम्हें मेरा ही आज्ञा, मेरे ही विधि, मेरे ही व्यवस्था को तुम्हें मानना है, उसके अलावा किसी भी बातों को तुम्हें नहीं मानना है। लेकिन इजराइल का एक प्रॉब्लम था कि वो लोग चारों ओर के जो आसपास के जितने भी जाति लोग थे उनको वो लोग कॉपी करते थे। इस वजह से वो लोग अन्य जाति लोगों को कॉपी करने की वजह से वो लोग उनके निकम्मा काम के अंदर भागी होते थे और वो भी खुद भी निकम्मा बन जाते थे। क्योंकि जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को तोड़कर अन्य जितनी भी बाहर के जो चीज है उसको यदि अपनाता या उसमें इन्वॉल्व होता है, यानी जो अन्य जाति की रीति रिवाज है, परंपराएं, उसके अंदर कोई व्यक्ति चला जाता है तो वो आप ही निकम्मा बन जाता है। क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में जो भी परमेश्वर के वचन के खिलाफ है वो सारी बातें निकम्मा है। इसलिए यदि कोई उसके पीछे जाता है तो वो खुद भी निकम्मा बन जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इजराइल के अंदर एक बहुत बड़ी कमजोरी यही थी कि ये लोग बार बार दूसरों को कॉपी करते थे, जबकि इनको बार बार परमेश्वर ने वार्निंग दिया था कि तुम्हें केवल मेरा ही व्यवस्था का पालन करना है, अन्य किसी को भी तुम्हें किसी प्रकार से कॉपी नहीं करना है। यदि पूरी दुनिया के लोग जो अन्य जाति लोग यदि वो कोई भी काम करते तो तुम्हें वो काम सीखना नहीं है और वैसा करना भी नहीं है। लेकिन यहां पर लिखा है कि वो लोग परमेश्वर की चेतावनी को भूल गए और जो वाचा उनके पूर्वजों के साथ परमेश्वर ने बांधा था वो भी भूल गए। परमेश्वर की चेतावनी को भी वो लोग तुच्छ जानकर, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि वो लोग निकम्मी बातों के पीछे चले गए और वो लोग भी निकम्मे बन गए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं 25 दिसंबर, जिस दिन लोग यीशु मसीह का जन्मदिन बनाते हैं, पूरी दुनिया उसको बहुत ही खुशी से मनाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, लेकिन बाइबल के अंदर कोई झांक कर देखता नहीं है कि बाइबल के अंदर 25 दिसंबर ये तारीख परमेश्वर ने उनके वचन के अनुसार दिया है या नहीं, या परमेश्वर की कोई ऐसी आज्ञा है कि हमें परमेश्वर का जन्मदिन बनाना है 25 दिसंबर को, या उस समय की जो कलीसिया है उनमें से किसी ने यीशु मसीह का जन्मदिन 25 दिसंबर को बनाया है। ऐसा कुछ बाइबल के अंदर कोई भी सबूत नहीं है। कोई भी बाइबल के अंदर झांक कर देखता नहीं है और इस बात का पता भी नहीं लगाता है कि ये 25 दिसंबर को यीशु मसीह का जन्मदिन क्यों मनाते हैं। लेकिन
एक ही प्रॉब्लम है इंसान के अंदर जो इजराइल में भी था। वो प्रॉब्लम ये है कि दुनिया जो कर रहा है वो जाकर हम भी करते हैं। दुनिया कुछ कर रहा है तो हम लोग भी कॉपी करते हैं उनको और हम भी उनके साथ हो लेते हैं। लेकिन हम लोग ये पता नहीं लगाते कि ये जो बातें हो रही है, ये जो काम हो रहा है, ये परमेश्वर की ओर से है या नहीं है, या फिर ये शैतान की ओर से। हम लोग कुछ पता नहीं लगाते, पर यीशु मसीह का नाम आ गया इसलिए हम लोग क्या होते हैं, उसमें चले जाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल के अंदर लिखा हुआ कि अंतिम दिन में लोग जो है, झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे भाई लोग, झूठे प्रेरित लोग, जो लोग भी झूठे आएंगे, जो शैतान की ओर से होंगे, वो सब यीशु मसीह के नाम से आएंगे। तो यदि कोई यीशु मसीह का नाम ले रहा है तो हम लोग को जरूरी नहीं है कि यीशु मसीह का नाम लेने वाला परमेश्वर की ओर से ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। वो शैतान की ओर से भी हो सकता है, जो हमें भरमाने के लिए हो सकता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आपको जानकारी नहीं है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये 25 दिसंबर जो है, ये रोमी लोग और यूनानी जो ग्रीक लोग हैं, ये लोग उस 25 दिसंबर को सूर्य देवता का जन्मदिन करके वो लोग मनाते थे। रोमी शासन के अनुसार ये 25 दिसंबर बनाना बहुत ही आवश्यक है करके वो लोग ये दिन को बहुत जरूरी मानते थे, जो कि सूर्य देवता के जन्मदिन को मानते थे। बाद में ऐसा हुआ कि वहां पर यीशु मसीह का जन्मदिन का डेट उस समय लेके आ गए, उस दिन को यीशु मसीह के जन्मदिन में बदल दिया गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप ये सब चीज जो दुनिया के अंदर जो व्यर्थ है और निकम्मा चीज है, इसमें जाकर आप जुड़ जाते हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप भी निकम्मा हो जाओगे। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 25 दिसंबर, ये जो क्रिसमस पूरी दुनिया जो बहुत खुशी और आनंद से बना रहे हैं, वो परमेश्वर की ओर से है ही नहीं, ये एक मनुष्य की ओर से, और वो भी अन्य लोगों ने, अन्य जातियों ने इस दिन को ठहराया है, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। हम लोग इस बात का पता भी नहीं लगा रहे कि ये परमेश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से है। हम लोग बस पूरी दुनिया मना रहे, इसलिए हम भी जाकर उसको मना रहे, लेकिन हम लोग इस बात का पता नहीं लगा रहे कि ये परमेश्वर के विरुद्ध में है या परमेश्वर के वचन के अधीन में। यदि आपको जानकारी नहीं है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो है दिन जो हम मनाते हैं, जन्मदिन जो मना रहे यीशु मसीह का 25 दिसंबर को, ये परमेश्वर की ओर से बिल्कुल ही नहीं है। ये रोमी लोग थे और जो यूनानी लोग थे, वो लोग 25 दिसंबर को मनाते थे, वो भी सूर्य देवता के जन्मदिन मनाते थे, और बाद में उसको यीशु मसीह के जन्मदिन में बदल दिया गया वो दिन को। और आज क्या हो रहा है, पूरी दुनिया उसको फॉलो कर रहे हैं बिना कोई जांच पड़ताल किए, और उसमें बहुत सारे जो मसीह भाई बहन लोग आज आंख बंद करके इस बातों को फॉलो कर रहे हैं। इस बात का जरा भी वो लोग जांच पड़ताल नहीं कर रहे कि ये किसकी ओर से शुरू किया गया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए बाइबल के अंदर हमने अभी पढ़ा, वचन के अंदर लिखा हुआ है कि इजराइल लोग परमेश्वर की चेतावनी को तुच्छ जाना। वो लोग के पुरखाओं के साथ जो वाचा बांधा था परमेश्वर, उसका भी वो लोग ने तुच्छ जाना, और लिखा कि परमेश्वर की विधियों को भी तुच्छ जानकर वो निकम्मी बातों के पीछे चले गए, जिसकी वजह से वो लोग खुद ही निकम्मा बन गए। आज भी बहुत सारे लोग जो ये क्रिसमस मनाने जा रहे हैं, किसकी ओर से आया है? हम लोग देखते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से तो आया नहीं है, ये तो रोमी लोग की वजह से आया है, रोमी की ओर से आया हुआ है, और यूनान के लोग जो थे वो इसको बनाते थे। आज हम लोग भी उसको जाकर फॉलो कर रहे हैं, और इस वजह से हम भी क्या बन गए, परमेश्वर के नजर में निकम्मा बन गए हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए लिखा है जो उनके चारों ओर जो जाति लोग थे, उनके पीछे ये लोग चले गए, और क्या हो गए ये लोग, परमेश्वर ने बताया था इनके पीछे मत जाना, इनके जैसा काम मत करना, लेकिन यहां पर क्या हुआ, इस्राएल लोग उनके पीछे चले गए और उनके जैसा काम करने लगे। जैसे आज हम भी न जांच कर रहे ना पड़ताल कर रहे, पर लोग क्रिसमस मना रहे इसलिए हम भी जाके मना रहे। पर कहां से शुरू हुआ, किसने शुरू किया? प्रभु की आत्मा की ओर से, प्रभु की ओर से, प्रभु के वचन की ओर से। इस बातों की जानकारी हम लोग बिल्कुल नहीं ले रहे, पर दुनिया कर रही है इसलिए हम लोग भी कर रहे। इस प्रकार दुनिया नरक में जाएगा और उसके साथ साथ हम भी नरक में चले जाएंगे। आइए हम लोग वचन को पढ़ते फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी 11 अध्याय 23 से लेकर 26 तक। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरों में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो।
मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन के अंदर बड़े साफ रीति पर पौलुस पवित्र आत्मा की अगुवाई में कहता है कि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। ये कौन सी बात है? इससे पहले कि यीशु मसीह पकड़ाया गया, उससे पहले यीशु मसीह ने एक रोटी लिया और धन्यवाद करके उस रोटी को तोड़ा और अपने शिष्यों को दिया और कहा, ये मेरा देह है। तुम जब जब इस देह को मेरा लेते हो, इस रोटी को खाते हो, तब तक तुम मुझे स्मरण करते हो और मेरे स्मरण के लिए यही किया करना करके वचन के अंदर लिखा हुआ है। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने कटोरा भी लिया जिसमें दाखरस था और ये कहा यीशु मसीह ने अपने चेलों को कि ये मेरी लहू में नई वाचा है, जब कभी तुम इसे पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह ने ये आज्ञा दिया था कि उनको यदि हम स्मरण करना है तो हमें प्रभु भोज लेना है, जो हम लोग करते हैं। और आखिर में ऐसा लिखा है, जब कभी तुम ये रोटी खाते हो और कटोरे में से पीते हो तो तुम यीशु मसीह का प्रचार करते हो, मृत्यु का प्रचार करते हो, जब तक कि प्रभु यीशु मसीह आए नहीं वापस से, तब तक तुम उनके मृत्यु का प्रचार करते हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह ने तो हमको यह तरीका बताया, यदि हमको उनको स्मरण करना है तो हमें प्रभु भोज करना है, क्योंकि प्रभु भोज के समय हमें यह स्मरण आता है कि हमारा जो परमेश्वर है हमारे पापों के लिए एक दर्दनाक मौत को ग्रहण किया और उनके मरने से, उनके खून बहाने से हमारे अपराध क्षमा हुए और हम नरक में जाने से बचे। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि मेरा जन्मदिन मनाओ और मुझे स्मरण करो। मैं आपको बताना चाहता हूं, उनका जन्मदिन मनाने से उनका जन्म क्यों हुआ इस पृथ्वी में वो जानना बहुत जरूरी है। उनका जन्म इसलिए हुआ था ताकि वो हमारे पापों के लिए मारा जाए, गाड़ा जाए और तीसरे दिन जी उठकर वो हमें आनंद काल का जीवन दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमको कहीं भी बाइबल के अंदर नहीं लिखा है कि हमें यीशु मसीह का जन्मदिन बनाकर उनको स्मरण करना है, पर यहां पर लिखा है जब हम प्रभु भोज लेते हैं, यानी रोटी जो उनकी देह है उसे लेते हैं, तो हम उसके स्मरण के लिए बाइबल में लिखा है ये ही किया करना। और लिखा है जब हम दाखरस पीते हैं तो बाइबल के अंदर लिखा है कि उसके स्मरण के लिए ये ही किया करना। हमें उनकी मृत्यु का प्रचार करना है, जो हम प्रभु भोज लेते समय हम करते हैं। दुनिया को ये संदेश देते हैं कि उसका मरण क्यों हुआ, वो क्यों मरा, ये सारी बातें हम लोगों को बताते, क्योंकि उनका जन्म जो है वो इसलिए हुआ था कि वो हमारे पापों के लिए मरे। इसके लिए उनका जो मरना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए यहां पर बाइबल के अंदर क्या लिखा हुआ है, जब भी हमें उनको स्मरण करना है, प्रभु भोज के द्वारा हमें स्मरण करना है। हमें ये भूलना नहीं है कि हमारे लिए वो मारा गया था, हमारे लिए मारा जाने के लिए वो जन्म लिया था। ये बहुत जरूरी है, इसलिए लिखा है यदि उसको स्मरण करना है तो तुम्हें प्रभु भोज के द्वारा ही उनको स्मरण करना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक जाना माना पास्टर है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि जैसे हम लोग अपने घर के सदस्य का बर्थडे बनाते, जन्मदिन मनाते, वैसे ही हमें यीशु मसीह का भी जन्मदिन बनाना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह भी हमारा घर का सदस्य है। मैं आपको एक बात बता दूं, आपके घर का सदस्य का जन्म तारीख आपके पास है, पर यीशु मसीह का जन्म तारीख आपके पास नहीं है। और यीशु मसीह परमेश्वर है, ये कभी भूलना मत। उनका कभी शुरुआत नहीं होता और ना उनका अंत होता है। इसलिए जबकि जिसका शुरुआत ही नहीं है और अंत भी नहीं है, तो हम कैसे उनका जन्मदिन मना सकते हैं? जिनका जन्म तारीख ही हमारे पास नहीं तो हम उनका जन्मदिन कैसे बना सकते हैं? इसलिए बाइबल के अंदर उस समय की कलीसिया कभी भी यीशु मसीह का जन्मदिन नहीं बनाया, पर यीशु मसीह का मृत्यु का प्रचार वो लोग कर रहे थे। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह के मरने के 300 साल बाद ये जो जन्मदिन मनाना शुरू हो गया, लेकिन पहले ये नहीं था। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो चीज निकम्मा है, जो चीज व्यर्थ है, वो चीज हमको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जो चीज का आदेश परमेश्वर की ओर से है ही नहीं, वो चीज हमको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि ये सब चीज परमेश्वर की ओर से शुरू ही नहीं हुआ। ये सब जो है शैतान की ओर से शुरू किया गया है, ताकि हम भरमाए जाए, भटकाए जाए और व्यर्थ कामों के अंदर जाए, निकम्मा काम करे और हम भी निकम्मा हो जाए, परमेश्वर के रास्ते से भटक कर हम नरक में चले जाए। इसलिए शैतान ने अपनी योजना के द्वारा ये क्रिसमस का जो दिन है नियुक्त किया है, ताकि इसमें सभी लोग हैं, इसमें चलकर, इसमें जाकर पूरी तरह से नरक के अंदर नष्ट हो जाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, दुनिया आंख बंद करके चल रही है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप आंख खोलिए। परमेश्वर का वचन हमारे आंख बंद करने के लिए नहीं, पर हमारे आंखों को खोलने के लिए परमेश्वर ने अपने वचनों को हमें दिया हुआ है। आइए हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 2 तीमुथी 2 अध्याय 17 वचन। और उनका वचन सड़े घाव की तरह फैलता जाएगा। हुमिनियुस और फिलेतुस उन्हीं में से है। मेरे प्रिय भाई बहनों,
इस वचन के अंदर पौलुस कहता है पवित्र आत्मा की अगुवाई में, उनका वचन सड़े हुए घाव की तरह फैलता जाएगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, उनका वचन यानी उनका जो शिक्षा यानी गलत शिक्षा सड़े हुए घाव के समान फैलेगा करके लिखा है। आज ऐसे ही जिसको सेंटा क्लॉज बोलते हैं, उनका भी शिक्षा इसी प्रकार फैल रहे हैं। पूरी दुनिया सेंटा क्लॉज को मानती है, जानती है और सेंटा क्लॉज के कपड़े पहनते हैं। उनके बारे में लोग जानते ही नहीं कि वो कहां से आया है। यीशु मसीह से तो उसका कोई नाता नहीं है। जहां पर क्रिसमस मनाया जाता है उस दिन सेंटा क्लॉज भी रखा जाता है, वहां पर कपड़ा पहना के लाल वाला टोपी पहनाकर, और लोग भी उससे पहनते, पास्टर लोग भी अभी वो कपड़ा पहनते, सेंटा क्लॉज बनते हैं, और मसीह भाई बहन लोग भी सेंटा क्लॉज बनते हैं। लेकिन वो कहां से आया, किसने शुरू किया है, ये सेंटा क्लॉज कौन है, इसके बारे में कोई जानकारी लेता नहीं, पर दुनिया कर रही है, इसकी वजह से सभी करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो सेंटा क्लॉज जिसको हम बोलते हैं वो एक इंसान था जिसका नाम था संत निकोलस। ये नाम का ये यूनानी बिशप था जो तुर्की में मायरा इलाके में रहता था। यीशु मसीह के मरने के 300 और 400 साल के मध्य में ये व्यक्ति था। ये व्यक्ति बहुत ही अमीर व्यक्ति था। ये गरीब लोगों को और गरजमंद लोगों को और बच्चों को ये गिफ्ट देकर, तोहफा देकर मदद करता था। वो मरने के बाद लोगों ने 25 तारीख को माता पिता अपने बच्चों को उसके नाम से गिफ्ट रख के देते थे उनके बिस्तर पर। सुबह वो बच्चे देखते थे तो उनको लगता था कि ये संत निकोलस जिसको बोला जाता है उसका नाम बदलकर सेंटा क्लॉज कर दिया गया, और उसी नाम से माँ बाप अपने बच्चों को गिफ्ट देने लगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, सेंटा क्लॉज का मसीह से कोई नाता नहीं, कोई संबंध ही नहीं है। और हम लोग देखते हैं कि बाद में उसको लाल कपड़ा दिया गया, लाल टोपी दिया गया। अब वो इतना फेमस हो गया है सेंटा क्लॉज, पूरी दुनिया में लोग यीशु मसीह को तो अच्छे से पहचानते नहीं, पर सेंटा क्लॉज को बहुत अच्छे से पहचान लिए। और मुझे दुख इस बात का है कि पास्टर लोग, विश्वासी भाई बहन लोग जो बाइबल को अच्छा जानते हैं, वो लोग भी सेंटा क्लॉज का कपड़ा पहनते हैं जो कि बाइबल के मुताबिक सही है ही नहीं, फिर भी वो लोग करते। एक बार मेरे भी दरवाजे पर परमेश्वर के कुछ मानने वाले भाई लोग आ गए रात को 12 बजे 24 तारीख को, और वो लोग सेंटा क्लॉज का कपड़ा पहनकर वो लोग डांस करने लगे। मैं उनको दूसरा दिन समझाया कि ये सब मत करो। हालांकि उनको नाराजगी हुई, लेकिन मैंने उनको समझा दिया जो मेरा काम था। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये जो बात है परमेश्वर की ओर से है ही नहीं। एक पास्टर जो जाना माना है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने एक कहा था कि हम लोग सेंटा क्लॉज के नाम से नहीं, पर यीशु मसीह के नाम से अपने बच्चों के बिस्तर में एक गिफ्ट रख सकते, तोहफा रख सकते। सुबह उठकर वो जब देखेंगे तो हम लोग को बोलना है कि वो यीशु मसीह ने रखा है। हम लोग ऐसे झूठ क्यों बोले? हम लोग वो दिन को ही क्यों माने जो दिन को संसार ने बनाया, संसारिक लोगों ने बनाया? और सेंटा क्लॉज का जो दिन है, या वो 25 दिसंबर जहां पर लोग यीशु मसीह का जन्मदिन मना रहे हैं जो कि बाइबल के मुताबिक सही नहीं है, उस दिन ही हम अपने बच्चों को गिफ्ट क्यों देना है? क्यों हमारे पास बाकी दिन नहीं गिफ्ट देने के लिए? क्या हम लोग बाकी दिन अपने बच्चों को गिफ्ट नहीं दे सकते? वही दिन क्यों देना है? वही दिन को हमें क्यों बढ़ावा देना है जो परमेश्वर की ओर से है ही नहीं? मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो चीज परमेश्वर की ओर से नहीं है, हमें वो चीज ग्रहण नहीं करना है, उसमें घुसना नहीं है और उसको बढ़ावा देना भी नहीं है। आइए हम लोग एक वचन को पढ़ते फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। भजन संहिता 4 अध्याय 2 वचन। हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे? मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, हे मनुष्य के पुत्र, कब तक मेरी महिमा के बदले अनादर होता रहेगा? कब तक तुम व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे? परमेश्वर हमसे पूछ रहा है कि कब तक मेरे महिमा के बदले तुम मुझे अनादर देते रहोगे। कैसे हम लोग परमेश्वर का अनादर करते हैं? अगले लाइन में ऐसा लिखा हुआ है, जब हम लोग व्यर्थ बातें से प्रीति रखते हैं तब परमेश्वर का अनादर होता है। इस वक्त मैं आपको बताना चाहता हूं, क्रिसमस ट्री, सदाबहार का पेड़, जो कि परमेश्वर से उसका कोई नाता नहीं है, प्रभु यीशु मसीह से किसी प्रकार का उसका कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी आज क्रिसमस के दिन ये क्रिसमस ट्री बोलकर सदाबहार का जो पेड़ है वो कलीसिया के अंदर रखा जाता है। बहुत सारे जगहों में रखा जाता है, अलग अलग रीति से सजाकर। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये कहां से आया?
कैसे शुरू हुआ, परमेश्वर के नियम के मुताबिक है या नहीं है, इस बातों का कोई जांच पड़ताल नहीं होता। मसीह भाई बहन और पास्टर लोग भी इतने अंधे हो गए, जो दुनिया कर रही है वो जाकर हम लोग भी करते। इसलिए हम लोग ने जो सबसे पहला वचन को पढ़ा था, इजराइल लोग के अंदर ये बड़ी कमजोरी थी कि ये आसपास के जितने भी जाति लोग जो कुछ भी करते थे, ये लोग भी जो इजरायली लोग हैं उनको कॉपी करते थे। उनके निकम्मा कामों के अंदर वो लोग भी चले जाते थे, वो लोग भी उसको फॉलो करते थे। इस वजह से परमेश्वर ये कहता है कि तुम निकम्मा बातों के पीछे जाकर तुम खुद ही निकम्मा बन गए हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्रिसमस ट्री जो सदाबहार का जो पेड़ है, उसका प्रभु यीशु मसीह से किसी प्रकार का कोई भी नाता बिल्कुल नहीं है। लेकिन उस समय के लोग इस पेड़ की जो डाली को अपने दरवाजे पर इसलिए रखते थे क्योंकि उनका मानना यह होता था कि ये पेड़ की डाली को यदि दरवाजे पर रखे तो कोई भी दुष्ट शक्ति उनके घर में नहीं आएंगे, उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उनसे बचने के लिए वो लोग ये डाली को वो लोग दरवाजे पर लटकाते थे। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, इससे मसीह यीशु का कोई भी नाता नहीं है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जो चीज बाइबल के अंदर है ही नहीं, बाइबल के मुताबिक है नहीं, परमेश्वर के आदेश में नहीं है, दुनिया कर रही है और दुनिया ने ये रीति रिवाजों को बनाया, तो क्यों हमें इसे फॉलो करना है। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं फिर से आपसे कहता हूं कि बाइबल हमें आंख बंद करने के लिए नहीं, अंधा बनने के लिए नहीं, पर हमारी आंखों को खोलने के लिए परमेश्वर ने उनके शास्त्र नियम आज्ञा को हमें दिया है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल में झांकिए और देखिए कि क्रिसमस ट्री बाइबल में है, यीशु मसीह के साथ उसका कोई रिश्ता है या नहीं है, ये देखिए, फिर उसको फॉलो कीजिए। ऐसा ना हो कि आप व्यर्थ बातों के पीछे जाए और आपके द्वारा परमेश्वर का अनादर हो और आपको नरक में जाना पड़े, दंडित होना पड़े, ऐसा ना हो। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप बाइबल से जाकर जो कुछ भी करना है, आप बाइबल के नियम, उनकी व्यवस्था, आप सब चेक करने के बाद ही एक काम कीजिए। दुनिया कर रहे हैं, आपको भी करना है ऐसा जरूरी नहीं है। हमें वही करना है जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, हमें परमेश्वर की ओर से जो आदेश मिला है वही काम हमें करना है। अन्य बाकी कोई भी काम यदि दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी करता होगा तो हमें उसे फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ऐसा आदेश परमेश्वर की ओर से भी हमें नहीं दिया गया है। आइए हम लोग एक वचन को पढ़ते फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इफिसियों 5 अध्याय 6 से 8। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं के कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। इसलिए तुम उनके सहभागी न हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अतः ज्योति की संतान के समान चलो। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन के अंदर बड़े साफ रीति पर लिखा है, पवित्र आत्मा ऐसा कहता है पौलुस के द्वारा कि तुम्हें कोई व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, याद रखना, ये सेंटा क्लॉज व्यर्थ है। 25 दिसंबर यीशु मसीह का जो जन्मदिन मनाना व्यर्थ है, क्योंकि ये प्रभु की ओर से है नहीं। क्रिसमस ट्री व्यर्थ है, क्योंकि ये भी प्रभु की ओर से नहीं है। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है कि कोई भी तुम्हें व्यर्थ बातों के द्वारा धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। यदि हम लोग ये सब चीजों को फॉलो करें, इसके पीछे जाए और ये सब चीज करें जो वचन के विरुद्ध में है, तो हम लोग वचन को तोड़ते, आज्ञा को तोड़ते, इसी वजह से परमेश्वर का क्रोध हम पर भड़केगा। इसलिए अगला वचन में लिखा है कि तुम इनमें सहभागी ना हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम लोग ये सब व्यर्थ बातें, जो निकम्मी बातें, इसमें हम लोग सहभागी ना हो, क्योंकि यदि हम लोग उसमें सहभागी होंगे तो हम परमेश्वर के नियमों को तोड़ेंगे। इस वजह से परमेश्वर का दंड भी हमारे ऊपर आ सकता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आगे लास्ट वचन ऐसा लिखा हुआ कि पहले हम लोग अंधकार थे पर अब हम प्रभु में ज्योति है। यदि हम ज्योति है तो बाइबल में लिखा है ज्योति के संतान की नाई हम लोग चले। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम लोग उजाले में आ गए, हमको सच्चाई की परख है, हमको परमेश्वर का पवित्र वचन दिया गया है ताकि हम इस बातों को समझे कि क्या परमेश्वर की ओर से और क्या परमेश्वर की ओर से नहीं है। शैतान ने आज ये सारी बातों के द्वारा जो व्यर्थ है, हमें परमेश्वर के मार्ग से बहका दिया है, भटका दिया है, ताकि हम लोग व्यर्थ कामों में जाए, निकम्मा कामों में जाए और हम खुद भी निकम्मा बन जाए और व्यर्थ इंसान बन जाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं फिर से आपको जागरूक करना चाहता हूं कि जो भी बाइबल के मुताबिक गलत है या बाइबल के अंदर नहीं है, वो काम हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस कारण हमारे ऊपर परमेश्वर की ओर से दंड भी आ सकता है। आइए हम लोग एक वचन को पढ़ते फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लय व्यवस्था 18 अध्याय 3 और 4 वचन। तुम मिस्र देश के कामों के अनुसार जिसमें तुम रहते थे न करना,
और कनान देश के कामों के अनुसार भी जहाँ मैं तुम्हें ले चलता हूँ न करना, और न उन देशों की विधियों पर चलना। मेरे ही नियमों को मानना और मेरी ही विधियों को मानते हुए उन पर चलना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने इज़राइल को वार्निंग किया था, आदेश किया कि जिस देश में तुम रहते थे यानी मिस्र देश में, तुम उनके जैसा कोई भी काम मत करना, उनकी विधि को तुम फॉलो मत करना। और जिस देश में मैं तुमको लेके जा रहा हूं यानी कनान के अंदर, तुम उनके भी विधि को पालन मत करना, उनके जैसा कोई काम मत करना, पर मेरे ही वचन को पालन करना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। आगे अगर आप पढ़े तो ऐसा लिखा हुआ है, मेरे नियम मेरी विधि को यानी परमेश्वर के नियम उनकी विधि को मानने से एक इंसान जीवित रहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर इस बात को जानता था कि इजराइल लोग के अंदर एक कमजोरी है कि वो जहां पर रहते हैं या जहां पर रहने जाते हैं उनको वो लोग कॉपी कर लेते हैं और उनकी विधि नियमों पर वो चलना शुरू कर देते हैं। जैसा कि आज हम लोग ये नहीं देख रहे कि क्रिसमस कहां से शुरू हुआ, किसने शुरू किया, परमेश्वर की ओर से या शैतान की ओर से। सेंटा क्लॉज कहां से आया, परमेश्वर की ओर से या फिर शैतान की ओर से। क्रिसमस ट्री कहां से आया, परमेश्वर की ओर से या शैतान की ओर से। इस बातों को हम लोग देख नहीं रहे, उसको ढूंढ नहीं रहे, समझ नहीं रहे, उसका पता नहीं लगा रहे। पर जैसा दुनिया कर रही है, जिनके मध्य में हम लोग रहते हैं, हम लोग भी उसको कॉपी कर रहे हैं। जैसा वो लोग कर रहे हैं हम लोग भी कर रहे हैं। चाहे वो शैतान की ओर से है तो भी हम लोग जाकर उसका पीछा कर रहे हैं, उसके पीछे चल रहे, सीधे हम लोग नरक में जाने वाले। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम लोग जहां पर रहते हैं, जहां पर रहने जाते हैं, हम लोग उनको किसी प्रकार से कॉपी ना करें। उनका कोई भी विधि, उनका कोई भी परंपरा, उनके कोई भी नियम, कोई भी रीति हम कभी भी कॉपी नहीं करना चाहिए और उनके पीछे भी नहीं जाना चाहिए। परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम उनकी ही विधि, उनका ही नियम, उनकी ही व्यवस्था का पालन करना चाहिए, जिसके द्वारा हम लोग स्वर्ग में जाएंगे, हमें आनंद काल का जीवन मिलेगा। यदि हम लोग संसार का कोई भी रीति रिवाजों को हम लोग फॉलो करते हैं तो मैं आपको साफ बता दूं, हम परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, परमेश्वर का अनादर करते हैं, और इस कारण से हम लोग नरक में भी जा सकते हैं, प्रभु की ओर से हमको दंड भी मिल सकता है। आइए हम लोग एक आखिरी वचन पढ़ते हैं, फिर संदेश की समाप्ति पे चलते हैं। पहला राजा 16 अध्याय 13 वचन। इसका कारण बाशा के सब पाप और उसके पुत्र एला के भी पाप थे, जो उन्होंने स्वयं आप करके और इज़राइल से भी करवा के इज़राइल के परमेश्वर यहोवा को व्यर्थ बातों से क्रोध दिलाया था। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर लिखा है बाशा और उसका बेटा, ये दोनों ने पाप किया और इज़राइल से भी पाप करवाया, और इस प्रकार लोग व्यर्थ बातों के द्वारा परमेश्वर को क्रोध दिलाया करके वचन के अंदर लिखा हुआ है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इज़राइल बार बार व्यर्थ कामों के अंदर चले गए, जिसकी वजह से परमेश्वर को गुस्सा आया और परमेश्वर ने को कई प्रकार के दंड दिए। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज भी बहुत सारे लोग पाप कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं और दूसरों को भी पाप के अंदर घसीट रहे। जिस प्रकार मैंने आपको आज बताया सेंटा क्लॉज के बारे में, क्रिसमस जो परमेश्वर का जन्मदिन है ही नहीं वो तारीख में, और मैंने आपको क्रिसमस ट्री के बारे में बताया, ये सारी चीजें व्यर्थ है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, संसारिक है और शैतानी है। शैतान की ओर से एक चाल है, शैतान की ओर से हमारे लिए जाल बिछाया गया है, ताकि इसके द्वारा हम परमेश्वर के नियमों से बाहर चले जाए और परमेश्वर के विरुद्ध अपराध करके परमेश्वर की ओर से हम दंडित हो जाए। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमने वो वचन पढ़ा था कि व्यर्थ बातों के द्वारा कोई तुम्हें धोखा ना दे। याद रखना, ये सारी बातें जो व्यर्थ है परमेश्वर की ओर से नहीं पर शैतान की ओर से है, ताकि ये व्यर्थ बातों के द्वारा हम धोखे में चले जाए और व्यर्थ बातों के द्वारा हम परमेश्वर को क्रोध दिलाए और परमेश्वर की ओर से दंडित हो जाए। यही शैतान की योजना है। इसलिए आपको मैं फिर से साफ साफ बता देता हूं कि ये सारी बातें जो क्रिसमस है, जो क्रिसमस ट्री है, जो सेंटा क्लॉज है, ये सब परमेश्वर की ओर से नहीं है। क्रिसमस के दिन छुट्टी होता है, आप आराधना कीजिए, स्तुति करें, उपवास प्रार्थना करें, या आप कहीं घूमने जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप खाए पिए, जो करना है करें, पर आप उस दिन को यीशु मसीह का जन्मदिन है ये बोलकर आप मत बनाइए और लोगों को भी ये मत बताइए कि आज यीशु मसीह का जन्मदिन है। यदि आप कलेशे के पास्टर है, अगुआ है या लीडर से, तो मैं आपसे विनती करना चाहूंगा कि जैसे यहाँ पर लिखा है कि बादशाह ने और उसके बेटे ने दोनों ने पाप किया और इजराइल से भी पाप करवाया और व्यर्थ बातों के द्वारा परमेश्वर को क्रोध दिलाया, मैं आपसे विनती करना चाहूंगा कि आप भी ऐसे पापों के अंदर मत जाइए और आपके परिवार, कुटुंबी और कलेशों को भी पाप के अंदर मत लेके
लेके जाइए, क्योंकि ऐसे व्यर्थ कामों से परमेश्वर को गुस्सा आएगा। प्रभु आपको भी दंड देंगे, आपके परिवार कुटुंबी को भी दंड देंगे और आपके कलीसिया लोगों को भी दंड देंगे। इसलिए आप लोग व्यर्थ बातों से दूर रहे और परमेश्वर के वचन को ही पालन करें। जो लिखा है वही करें। जो संसार ने शुरू किया है, जो शैतान ने शुरू किया है, जो संसारिक है, शारीरिक है, ये सारी बातों से आप दूर रहते हुए आप केवल और केवल परमेश्वर के नियमों को ही पालन करें। जैसे पौलुस ने बताया कि प्रभु की ओर से उसको ये बात पहुंची और वो हमको पहुंचा दिया। यदि हमको उनको स्मरण करना है तो हम प्रभु भोज के द्वारा ही उनको स्मरण कर सकते हैं। दूसरा कोई तरीके से हम उनको, यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मेरा बर्थडे बनाओ, मेरा जन्मदिन बना के मुझे स्मरण करो, याद करो, ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा, लेकिन कहा कि प्रभु भोज के द्वारा ही तुम मुझे स्मरण करो करके। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसा वचन में लिखा है कि उनको स्मरण करने का जो तरीका हमें दिया गया है, जो बातें हमें दिया गया है, हम उसी तरीके से हम प्रभु को स्मरण करें, ना कि जिनको संसार ने शुरू किया है, शैतान ने शुरू किया है, उस तरीके से हम लोग जाकर परमेश्वर को स्मरण ना करें। यानी उनका जन्मदिन बना के सेंटा क्लॉस बनकर, या बच्चों को सेंटा क्लॉस के कपड़े पहनाकर, या क्रिसमस ट्री अपने घर पर या कलीसिया में लगाकर हम प्रभु को स्मरण करने जाएंगे, तो ये जो है तरीका परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में है और इस प्रकार आपके ऊपर निश्चय दंड आएंगे और आप शापित होंगे और नरक में भी चले जाएंगे। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सब व्यर्थ बातों से सावधान रहते हुए प्रभु के नियम को आप पालन करना और शैतान की सभी युक्तियों को आप फेल करना, शैतान की युक्तियों के अधीन मत होना, क्योंकि आप शैतान की युक्ति जानते हैं कि शैतान ये चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन के कैसे भी बाहर चले जाए। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमेशा सावधान रहे और दूसरों को भी सावधान करें। मैं विश्वास करता हूं कि क्रिसमस के विषय के अंदर जितनी भी बातें हैं आप सब कुछ समझ गए होंगे कि ये सारी बातें जो है परमेश्वर की ओर से बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर संदेश के द्वारा आपको बहुत आशीष करे।